हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग पिछला क्लास में सम ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीन। क्या शुरू करने जा रहे हैं? ज्योमेट्रिकल मीन। एक चीज ध्यान देना है, जब हम लोग पढ़ रहे थे अर्थमेटिक मीन, तो उसमें हम लोग सीखे थे अगर कोई भी तीन टर्म, मान लीजिए एक ए है, दूसरा ए है कैपिटल ए और तीसरा बी है, अगर ये तीनों टर्म अगर एपी में है, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर स्मॉल ए और एक कैपिटल ए स्मॉल बी आर इन एपी, अगर ये तीनों टर्म एपी में है तो हम लोग क्या सीखे थे? उस केस में ए जो होता है, ए इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ये ना सीखे थे। जब ए और बी अगर एपी में है तो ये जो ए है वो क्या है? अर्थमेटिक मीन है। किसके किसके बीच? तो ए और बी के बीच। साथ ही साथ हम लोग सीखे थे कि अगर मान लीजिए दो नंबर के बीच मान लीजिए हम लोग एन जो है वो नंबर हम लोग इसके अंदर इसके बीच में एन नंबर है और वो सारा नंबर जो है क्या है? एपी में है। तो वो हम लोग नंबर कैसे निकाले थे? जैसे मान लीजिए ये ए है, फिर यहाँ ए1 है, फिर ए2 है, फिर ए3 है, डॉट 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 एन है। तो हम लोग इसके ये अगर एपी में है तो ये बीच वाले नंबर को हम लोग कैसे फाइंड आउट किए थे वो हमने सीखा था। तो सेम रिपीट वैसे वही कंसेप्ट, वैसे ही कंसेप्ट जो है हम लोग यूज करेंगे इसमें ज्योमेट्रिकल मीन में, ठीक है। तो अगर दिया हुआ है ए जी बी आर इन जीपी, अगर दिया हुआ है ए जी बी आर इन एपी जीपी, ये तीन टर्म जो है वो किसमें है? जीपी में है। देन हम लोग कह सकते हैं कि जी इज द ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन ए एंड बी। क्या है? अगर दिया हुआ है ए जी बी, अगर ये तीन टर्म जो है वो जीपी में है तो ये जो जी है वो क्या है? ज्योमेट्रिकल मीन है। किसके बीच में? तो ए और बी के बीच में। अब अगर हमें ये दो नंबर दिया हुआ है, पूछा जाए कि ज्योमेट्रिकल मीन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो निकालने का सिंपल फंडा है। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, अगर ये तीनों टर्म जीपी में है, अगर ए जी और बी, अगर ए जी और बी जीपी में है तो हम लोग कर सकते हैं कि ये सेकेंड टर्म और ये फर्स्ट टर्म का जो सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को डिवाइड करने पे जो वैल्यू प्राप्त होगा वही वैल्यू हमें मिलेगा इस टर्म और इस टर्म को डिवाइड करने पे, राइट। अगर तीन टर्म जीपी में रहता है तो a2 डिवाइड a1 और a3 डिवाइड a2 जो है वो क्या होता है? बराबर होता है। अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि ये g है और ये g है, तो g इंटू जी क्या हो जाएगा? g स्क्वायर, और यहाँ a और b क्या हो जाएगा? ab। इस केस में अगर हम लोग निकालना चाहें तो सिर्फ g का वैल्यू क्या होगा? सिर्फ g का वैल्यू होगा अंडर रूट ए बी। सिर्फ g का वैल्यू क्या होगा? अंडर रूट ए बी। तो याद रहेगा, हम लोग अगर ज्योमेट्रिकल मीन निकालना चाहें दो नंबर के बीच में तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। वो क्या होता है? अंडर रूट ए बी। कोई दिक्कत किसी को? तो नोट कीजिए, इससे हम लोग एक दो एग्जांपल देखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन 6 एंड 25, और यहाँ दिया 27 एंड 243।
तो हमें क्या निकालना है, ये दोनों के बीच ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है। मतलब एक 6 है, दूसरा g है और तीसरा 24 है, हम लोग मान लिए। तो ये g का वैल्यू निकालना, तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े g का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, g इक्वल टू होता है अंडर रूट ए बी होता है। मतलब अंडर रूट a का वैल्यू क्या है, a के जगह पे ये 6 मान लिए और b के जगह पे क्या मान लिए 24। यहाँ पे a का वैल्यू 24 है और b का वैल्यू, a का वैल्यू क्या है 6 है और b का वैल्यू 24 है कि नहीं। तो इसको a मान लिए और इसको b मान लिए। तो हम लोग को क्या निकालना है, इसके बीच का ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है। तो g इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट ए बी। ए कहने का मतलब ये फर्स्ट टर्म, b कहने का मतलब ये लास्ट टर्म। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आता है क्या, इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 144 और जो अंडर रूट 144 का वैल्यू होगा वो क्या होगा प्लस माइनस 12। क्या होगा प्लस माइनस 12। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देना है, ये 6 है ये 24 है, मतलब ये बढ़ते जा रहा है। ये 6 है ये 24 है, मतलब देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, मतलब बढ़ते जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो कभी भी बीच में नेगेटिव वैल्यू होगा, मतलब ये दोनों से छोटा वैल्यू होगा, कभी कभी नहीं होगा। इसीलिए माइनस 12 नहीं होगा, जो आंसर होगा जी का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा प्लस 12 होगा। समझ में आ गया। माइनस 12 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ 6 है यहाँ 24 है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में है। तो कभी भी ये माइनस 12 यहाँ पे नहीं आ सकता, इसलिए जो जी का वैल्यू होगा क्या होगा प्लस 12 होगा। फिर देखिए यहाँ पे 27 और 243, इसके बीच हमें ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है। तो हम लोग मान लिए 27 एक g है, दूसरा क्या है 243। तो g का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा अंडर रूट 27 इंटू 243। 27 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। यहाँ 243 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। इसमें से देखिए क्या निकलेगा 1 3 2 3 3 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है कि नहीं। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा वैल्यू 81 आएगा। ये माइनस 81 भी आएगा क्योंकि ये क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसलिए नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। लिखिए फिर अगला क्वेश्चन लिखिए। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ फाइंड टू पॉजिटिव नंबर a एंड b whose am and gm are 34 and 16 रिस्पेक्टिवली। क्या दिया हुआ है, दो नंबर निकालना है a और b जिसका अरिथमेटिक मीन जो है वो 34 है और ज्योमेट्रिकल मीन जो है वो क्या है 16 है। देखिए यहाँ am जो है दे रखा है कितना 34 दे रखा है, और a और b के बीच का जो am होता है वो हम लोग कैसे निकालते हैं a प्लस बी डिवाइड 2। इसका वैल्यू दे रखा है 34, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। फिर देखिए gm जो है वो क्या दे रखा है, ज्योमेट्रिकल मीन जो दे रखा है वो दे रखा है 16, और ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है अंडर रूट ए बी होता है, और इसका वैल्यू दे रखा है कितना 16। तो अगर हम लोग ए बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 256। दोनों तरफ को क्या किया स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करने पे ये रूट हट जाएगा, ए बी बचेगा, ये 16 का स्क्वायर क्या होगा 256। तो a प्लस बी का वैल्यू 68 है और ए बी का वैल्यू क्या है 256। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं ए का वैल्यू और बी का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ए और बी का वैल्यू, देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल टू 68 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोथ साइड क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 68 का स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 68 का स्क्वायर। 68 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 68 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए
46 24 क्या हो जाएगा 4626। तो ये वैल्यू जो है 68 का स्क्वायर क्या आया 4624। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4624। अब देखिए यहां पे हमें दिया हुआ है a प्लस बी का वैल्यू। क्या दिया हुआ है a प्लस बी का वैल्यू। अगर यहां हमें a माइनस बी का वैल्यू अगर निकालना है हम लोग तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a और b का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या किए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिया हुआ है। यहां पे हम लोग क्या किए प्लस 2ab एक बार हम लोग जोड़ दिए और एक बार हम लोग प्लस 2ab जो है वो घटा दिए। इसका जो वैल्यू है वो क्या है 4624। अब एक चीज देखिए ये जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ab प्लस 2ab क्या हो जाएगा 4ab और इसका जो वैल्यू है वो क्या है 4624। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए बी का जो वैल्यू है वो क्या है 256 इक्वल टू 4624। इधर मिटा दे रहे हैं। यहां पे जो a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा वो आएगा 4624 माइनस ये जो ये वैल्यू है ये प्लस में है बराबर में उस पर जाएगा क्या होगा माइनस में हो जाएगा 4 इंटू 256। इसको सॉल्व कीजिए 4624 माइनस इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 4 को 6 से गुना करेंगे 4 से 24 4 पंचे 20 2 22 4 दूना 8 9 10। ये 4624 है ये 1024 है। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 3600 आ जाएगा। अब देखिए a माइनस बी का वैल्यू क्या है 3600। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है तो 3600 है तो a माइनस बी क्या हो जाएगा अंडर रूट 3600। ठीक है और a माइनस बी का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 60। क्या हो जाएगा प्लस माइनस 60। अब एक चीज ध्यान देना है इससे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है a प्लस बी का वैल्यू जो हम लोग अभी सॉल्व किए a प्लस बी का वैल्यू 68 था। क्या था a प्लस बी का वैल्यू 68। एक बार हम लोग क्या किए a माइनस बी का वैल्यू 60 लेंगे एक बार क्या लेंगे माइनस 60 लेंगे तो हम लोग a माइनस बी का जो वैल्यू है वो प्लस 60 लिए। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए दोनों को सॉल्व कीजिएगा देखिए ये कट जाएगा a और a क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 168। सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 64। अब इस a का वैल्यू इसमें रख दीजिए देखिए a प्लस बी इक्वल टू दिया है 68 a का वैल्यू है 64 प्लस b इक्वल टू 68 तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 68 माइनस 64 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो अगर a प्लस a माइनस b का वैल्यू अगर हम लोग प्लस 60 लिए देखिए एक 60 होगा और एक माइनस 60 होगा। अगर हम लोग a माइनस बी का वैल्यू प्लस 60 लिए तो यहाँ पे a का वैल्यू 64 आया और b का वैल्यू कितना आया 4 आया। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक बार हम लोग क्या करेंगे a माइनस बी का वैल्यू माइनस 60 लेते हैं। क्या लेते हैं माइनस 60 लेते हैं। यहाँ देखिए a प्लस बी इक्वल टू 68 है और a माइनस बी का वैल्यू हम लोग क्या लिए माइनस 60 लिए। सॉल्व करेंगे तो a और a क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। ये 68 में 60 चला गया क्या बचेगा 8 बचेगा a इक्वल टू क्या होगा 4 होगा। अब क्वेश्चन दिया हुआ है a प्लस b इक्वल टू 68। अब a का वैल्यू हम लोग 4 रख दिए तो 4 प्लस b इक्वल टू क्या होगा 68 तो b इक्वल टू हो जाएगा 68 माइनस 4 यानी कि 64। तो इस केस में a का वैल्यू 4 आया और b का जो वैल्यू आया वो क्या आया 64 आया। समझ में आ गया। लिखिए अगला कंसेप्ट देखेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है इंसर्ट टू नंबर बिटवीन 3 and 81
so that the resulting sequence is GP। ये बहुत ही आसान है बनाना। क्या दिया हुआ है? इंसर्ट टू नंबर बिटवीन 3 एंड 81। 3 और 81 के बीच हमें दो नंबर जो है वो इंसर्ट करना है, और ऐसा नंबर इंसर्ट करना है, ऐसा नंबर रखना है 3 और 81 के बीच दो ऐसा नंबर रखना है कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो बनेगा वो क्या होगा? एक जीपी होगा। 3 और 81 के बीच हमें दो ऐसा नंबर रखना है ताकि जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या होगा? एक जीपी होगा। तो देखिए हम लोग मान लिए ये 3 है और ये 81 है, इसके बीच में हम लोग दो नंबर मान लिए, एक G1 मान लिए, दूसरा G2 मान लिए। एक G1 मान लिए, दूसरा G2 मान लिए। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इसका क्या है? 3 है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है। और देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है? 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है? तो 4 है। तो यहाँ पे जो A1 का वैल्यू दिया हुआ है, A1 को हम लोग A कहते हैं और A का वैल्यू दिया हुआ है 3। और एक चीज दिया हुआ है, इसका जो चौथा टर्म है, देखिए 1 2 3 4, इसका जो फोर्थ टर्म है वो दिया हुआ है 81। ये क्या दिया हुआ है? 81। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए A4 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? AR⁻³ इक्वल टू 81। अब A का वैल्यू हमें मालूम है, क्या है? 3 इंटू R³ इक्वल टू 81। तो R³ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 81 डिवाइड 3। यहाँ देखिए R³ इक्वल टू हो जाएगा 81 डिवाइड 3, क्या हो जाएगा? 27। तो R³ इक्वल टू क्या होगा? 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3⁻3। तो देखिए R⁻3 3⁻3 कंपेयर करेंगे तो R का वैल्यू क्या आएगा? 3 आएगा। R का वैल्यू 3 आएगा। यानी कि हमें दो वैल्यू पता है, एक A का वैल्यू पता है वो 3 है, और R का वैल्यू पता है वो 3 है। समझ में आ रहा है? अब हमें निकालना क्या है? देखिए हमें निकालना है G1 और G2। क्या निकालना है? G1 और G2। अगर हम G1 की बात करें तो G1 जो है वो कौन सा टर्म है? दूसरा टर्म है। G1 कौन सा टर्म है? तो दूसरा टर्म है। तो दूसरा टर्म कहने का मतलब A2, और A2 को हम लोग लिख सकते हैं A इंटू R। यही ना होता है? A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A R⁻2 - 1। देखिए जब हम लोग an निकालते हैं तो उसका जनरल फार्मूला होता है A इंटू R⁻n - 1। याद है कि नहीं? an का फार्मूला होता है A R⁻n - 1। तो जब हम लोग A2 निकालेंगे क्या हो जाएगा? 2 - 1। कहने का मतलब A इंटू R⁻2 - 1 मतलब 1। तो A का वैल्यू 3 है, R का वैल्यू 3 है, क्या आ जाएगा? वैल्यू 9। समझ में आ रहा है? फिर हमें G2 निकालना है। G2 करने का मतलब कौन सा टर्म? देखिए 1 2 3, तीसरा टर्म निकालना है। इस GP का तीसरा टर्म निकालना है, मतलब A3 निकालना है। और A3 का फार्मूला होता है A इंटू R⁻3 - 1। कहने का मतलब A इंटू R⁻2। A का वैल्यू हमारे पास 3 है और R का वैल्यू 3 है, इस पर पावर क्या हो जाएगा? 2। ये सिंपल हो जाएगा। 3 इंटू 9 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 27। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 3 और 81 के बीच कौन सा नंबर रखना है? तो दो नंबर हमारा आया, G1 का वैल्यू आया 9 और G2 का जो वैल्यू आया वो 27। यही दो जो है वो क्या है? आंसर है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पूछा था 3 और 81 के बीच दो नंबर हमें ऐसा रखना है ताकि दिया गया सीक्वेंस जो है वो क्या आ जाए? जीपी में आ जाए। तो हम लोग वो दो नंबर मान लिए G1 G2। क्योंकि यहाँ A मालूम है और जो 81 है ये कौन सा टर्म है? तो 1 2 3 4 चौथा टर्म है। चौथा टर्म 81 है, तो यहाँ से हम लोग R निकालनी है। अब यहाँ पे देखिए G1 जो है कौन सा टर्म है? दूसरा टर्म है। G2 कौन सा टर्म है? तीसरा टर्म है। इससे हम लोग जनरल टर्म का फॉर्मूला जो होता है उससे हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, लिखिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है इंसर्ट 4 नंबर बिटवीन 6 एंड 192 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अ जीपी। 6 और 192 के बीच हमें 4 ऐसा नंबर रखना है
ताकि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो बनेगा वो क्या होगा, एक जीपी होगा। तो देखिए 6 और 192 के बीच हम 4 नंबर मान लिए। क्या मान लिए? एक G1 मान लिए, दूसरा G2 मान लिए, तीसरा G3 मान लिए और चौथा जो है वो G4 मान लिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो A1 है वो यहाँ पे 6 दे रखा है और A1 को हम लोग क्या कहते हैं, A कहते हैं। A इक्वल टू 6 है। अब देखिए जो 192 है ये कौन सा टर्म है? 1 2 3 4 5 6 छठा टर्म है। कहने का मतलब A6 का वैल्यू दे रखा है कितना, तो 192। A6 कहने का मतलब A r टू द पावर 5, यही ना होता है। ये 6 है तो यहाँ कम हो जाएगा, है कि नहीं? 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो A6 को हम लोग क्या कहते हैं, A r टू द पावर 5 और इसका वैल्यू दे रखा है 192। अब देखिए A का वैल्यू कितना है, तो 6 है। 6 इंटू r टू द पावर 5 इक्वल टू 192। अब देखिए r टू द पावर 5 जो होगा वो क्या होगा, 192 डिवाइड 6। कहने का मतलब r टू द पावर 5 इक्वल टू होगा 192 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 32 आएगा। क्या आएगा, 32। तो r टू द पावर 5 और 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। दोनों को कंपेयर करेंगे तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। ठीक है। तो ये दो वैल्यू हमें पता है, a का वैल्यू 2 पता है और a का वैल्यू 6 पता है और r का वैल्यू जो है वो क्या आया, 2 आया। अब हम एक एक करके जो पूछ रहा है वो सारा वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे हमें G1 निकालना है, क्या निकालना है, G1 निकालना है। तो G1 कौन सा टर्म है, दूसरा टर्म है। कौन सा टर्म है, दूसरा टर्म है। और दूसरा टर्म हम लोग कैसे निकालते हैं, a इंटू r टू द पावर 1। क्योंकि यहाँ 2 है तो r टू द पावर 1 होगा, 3 है तो 2 होगा, n है तो n माइनस 1 होगा। ये ना सीखे हम लोग। अब देखिए a का वैल्यू 6 है, r का वैल्यू 2 है, आंसर क्या हो जाएगा, 12। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें G2 निकालना है। G2 कौन सा टर्म है, तो तीसरा टर्म है। देखिए 1 2 3 तीसरा टर्म है और तीसरा टर्म हम लोग कैसे निकालते हैं, a इंटू r टू द पावर 2। a का वैल्यू 6 है और r का वैल्यू 2 है। इसको सॉल्व करेंगे 6 इंटू 4 यानी कि 24। समझ में आ रहा है? आगे देखिए हम G3 निकाल रहे हैं। G3 कहने का मतलब कौन सा टर्म, चौथा टर्म। देखिए G3 कौन सा टर्म है, 1 2 3 4 चौथा टर्म है। तो चौथा टर्म क्या होगा, A4 क्या होता है, a इंटू r टू द पावर 3। a का वैल्यू 6 है, r का वैल्यू 2 है, 2 टू द पावर 3 मतलब 6 इंटू 8 मतलब 48। अब एक और वैल्यू निकालना है, G4 निकालना है। G4 इक्वल मतलब क्या है, पांचवा टर्म। देखिए G4 1 2 3 4 5 पांचवा टर्म। तो पांचवा टर्म लोग कैसे निकालते हैं, a इंटू r टू द पावर 4। तो a का वैल्यू कितना है, 6 है, r का वैल्यू 2 है, 2 टू द पावर 4 मतलब 6 इंटू 16 क्या हो जाएगा, 96। तो जो वो चार टर्म जो आया, वो 4 नंबर जो आया वो क्या क्या आया, एक 12 आया, दूसरा 24 आया, 48 आया और 96 आया। अगर ये चारों नंबर को हम लोग 6 और 192 के बीच रख देंगे तो जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या होगा, एक जीपी होगा। समझ में आ गया? तो फिर अगले क्लास में हम लोग जो है कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे या फिर एपी जीपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसको उस तरह का क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीख लिए, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीख लिए, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीख लिए, सम ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीख लिए, अरिथमेटिक मीन सीख लिए, ज्योमेट्रिकल मीन सीख लिए। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब अगला क्लास में हम लोग कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्लास को यहीं पे सॉल्व करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।